हे भगवती, तुझे शतशः प्रणाम। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी ज्योतिष की दुनिया में एक ऐसा नाम है जो मानते हैं कि माँ वैष्णो देवी की कृपा से हजारों जन्म कुंडलियों पर की गई रिसर्च से ढूंढे गए अचूक उपायों द्वारा जिंदगी की हर कठिनाई से निकलने का रास्ता प्राप्त करके जीवन के हर पल को खुशी से जीने का अधिकार प्राप्त किया जा सकता है। ये सब दुख तथा मानसिक परेशानियां असल में हमारे ही पिछले जन्मों के कर्मों के दुखद फल हैं, जिन्हें दैवीय आशीर्वाद प्राप्त करके जबरदस्त उपायों से चंद पलों में ही बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म किया जा सकता है। ज्योतिषाचार्य रमित मलिक जी द्वारा आपकी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान पर आधारित कुंडली पर बहुत ध्यान लगाकर की गई रिसर्च से एक ऐसी दिव्य भविष्यदर्शी कुंडली फल तैयार की जाती है जिसका नाम है जीवन सार अमृत कुंडली फल। ये जीवन सार अमृत कुंडली फल उन लोगों के लिए संजीवनी बूटी की तरह कार्य करती है जिन्हें अपने जीवन में कहीं से भी परेशानियों का हल नहीं मिल पा रहा था और जो ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी से व्यक्तिगत तौर पर मार्गदर्शन न मिल पाने से निराश होकर जिंदगी बिता रहे थे। अपने दुखों से मुक्त होने की आखिरी कोशिश के रूप में या पहले ही उचित कदम के तौर पर आज ही ये सुखों की अमृत वेदों रूपी पुस्तक मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करे जीवन का कल्याण। जीवन सार अमृत कुंडली फल। जय माता दी दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम तारे जमी के। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी और आपकी जिंदगी में जो परेशानियां पिछले काफी समय से आपको कर रही हैं परेशान, उन परेशानियों से आपको उबारने के लिए, आपको सही राह दिखाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं आचार्य रमित मलिक जी। जय माता दी, बहुत स्वागत है आपका। जय माता दी, जय माता दी। आचार्य जी, आज बात बहुत सारी है मन में, लेकिन आप जानते ही हैं कि कॉलर जब हमारे साथ होते हैं तो उनकी सबसे पहले आपसे बात कराते हैं, मुलाकात कराते हैं। तो पहले लकी कॉलर हमारे साथ आज पटियाला से हैं, चरणजीत हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हेलो, जय माता दी गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी चरणजीत जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद चाहिए हमें। मेरा हमेशा ही आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं। माँ भगवती का आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहे। मेरे दिल से ये दुआ आप सब लोगों के लिए। वैसे भी नए साल की शुभकामनाएं भी मेरी तरफ से आपको अभी बाकी हैं, तो आप सब मेरे प्यारे दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। नए वर्ष में आप जिंदगी के उन सब तमाम अपने दुखों से दूर हो सके और अपने जिंदगी में अपने परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। मेरी हमेशा शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ। हाँ गुरु जी, हम जो भी पूछते हैं आपसे हमारा सब काम ठीक होता है। ये आप लोगों की दुआएं हैं सब, कि आप लोग मुझे इतना मान सत्कार देते हैं, लेकिन परमेश्वर की सिर्फ कृपा है। और मैं ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगा कि अपने परमेश्वर पर अटल विश्वास रखें। सिर्फ और सिर्फ कुछ तरीके होते हैं उस भगवान को मनाने के। अगर कोई ज्योतिषी आपको राह दिखाता है, उस राह को फॉलो करें। अगर आप उस राह को फॉलो करती हैं और अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल करती हैं, तो ये मेरे भी खुश नसीबी है। किसके बारे में पूछना चाहती हैं आप? हाँ गुरु जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना है। क्या शुभ नाम है उनका? हाँ जी, सुरेंद्रपाल सिंह। हाँ जी, सुरेंद्रपाल सिंह। सुरेंद्रपाल। हाँ, क्या उनका डेट ऑफ बर्थ है? हाँ जी, 26 फरवरी 1997। 97। हाँ जी, 97। समय 1:40 दोपहर को। दोपहर को 1:40 का। कहाँ का जन्म है उनका? समाना है गुरु जी। समाना का। हाँ जी जी, अभी उनकी कुंडली मेरे सामने है। कुंडली उसकी आई है 26 फरवरी 1997 और 1:40 दोपहर का। मिथुन लगन है उसका, कन्या राशि है और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव है। आपके बेटे का क्या प्रश्न है आपके मन में? गुरुजी, ये तो उसका पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता गुरुजी, एक कहना कोई नहीं मानता। अच्छा। हाँ गुरुजी, बिल्कुल बहुत जिद्दी है। इसकी नेचर, इसके विदेश के में जाने का बताओ और इसकी शादी के बारे में बताओ। अच्छा, इसकी नेचर शुरू से ही ऐसी है, जिद्दी स्वभाव की, या अभी साल 1.5 साल से ऐसा लग रहा है आपको? हाँ, साल 1.5 साल से गुरुजी। अच्छा ठीक है, ये बात तो जाननी जरूरी थी, क्योंकि इसकी पत्रिका के अंदर अभी शुक्र की दशा शुरू हुई है और शुक्र की ये अंतरदशा इसके ऊपर दिसंबर 2013 से दिसंबर 2016 तक चलेगी। भाग्यस्थान में इसका शुक्र बैठा है और आपने पूछा है कि इसका करियर कैसा रहेगा, विदेश जाएगा या नहीं जाएगा, और शादीशुदा जिंदगी से संबंधित कैसी स्थिति रहेगी। हाँ जी। सबसे पहले और जरूरी बात चरणजीत जी, आप ध्यान रखना, इस बेटे की तरफ से आपको एक प्रॉमिस लेना है। हाँ जी। वो प्रॉमिस क्या लेना है, और आपको एक प्रॉमिस मुझे देना है कि आप अपने घर परिवार की बहुत ज्यादा योजनाएं
कभी भी सुरिंदर के सामने नहीं कराएंगी। आप अपने घर की प्लानिंग्स, अपने परिवार के अंदर जो खास तौर पर आप लोगों के डिसीजंस होते हैं परिवार के बड़ों के, वो आप सुरिंदर के सामने बैठकर मत लिया करें, क्योंकि ये जातक अगर अपने परिवार के अंदर की योजनाओं के बारे में किसी को रत्ती भर भी कोई बात बता देता है, नजर दोष का और टोक का प्रभाव इसको बहुत अधिक लगता है। इसकी आदत है कि ये जातक अपने नजदीकी दोस्तों मित्रों में, अपने सोशल सर्कल में अपनी हर बात खोलकर विस्तार से पूरी तरह से बताता है, जिसके कारण इसके बनते हुए कामों में अड़चने निश्चित तौर पर तय हो जाती हैं। इसके लिए आप इसको पूर्ण तौर पर टोटली मना कर दीजिए कि बहुत अधिक अपनी योजनाएं किसी को बतानी नहीं है, और बहुत सारे लोगों की कोई भी गॉसिप जो खास तौर पर दुख भरी दास्तान हो वो इसको ज्यादा सुननी नहीं है। मदद जरूर करे, किसी की मदद करना चाहता है, लेकिन लंबी लंबी स्टोरीज किसी की दुख की सुनने की जरूरत नहीं है। इसको ये बात समझा दीजिएगा। ठीक है जी। इसकी जन्म पत्रिका के मुताबिक एक बात और ध्यान रखने की है कि इसके ददिहाल या ननिहाल में इसके 22 साल आयु कंप्लीट होने से पहले पहले एक पारिवारिक रिश्तेदार का इसकी जन्म पत्रिका के साथ बहुत खास कंसर्न है, और वो रिश्तेदार का कंसर्न ये है कि हार्ट की या अस्थमा की प्रॉब्लम उस पारिवारिक रिश्तेदार को जरूर आनी है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक ददिहाल ननिहाल में किसी को हार्ट या अस्थमा की प्रॉब्लम आई या नहीं आई, क्योंकि अभी इसकी 18 साल आयु कंप्लीट होने वाली है। जी नहीं, अभी हार्ट और अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं आई है। नहीं आई। ये समझो कि इसके लिए अभी से उपाय अगर उसके कर लिए जाएं, क्योंकि कहते हैं कि जब राहु का श्रापित दोष असर करने वाला हो उससे पहले पहले उसके उपाय अगर कर लिए जाएं, या यूं कहा जाए कि सांप अगर डसने वाला है उसका जहरीला वो सांप के अगर विष को पहले से निकाल लिया जाए तो उसकी तरफ से भय खत्म हो जाता है। अब इसका भय खत्म कैसे करना है इस दुख का, उसके लिए मुझे पहले वाली बात को भी जानना जरूरी है कि अपने परिवार की ज्यादा योजनाओं को या खुद के संबंधित बातों को बाहर के लोगों के साथ ज्यादा डिस्कस करता है क्या ये? हाँ जी गुरुजी, घर की तो बिल्कुल नहीं मानता, मित्रों के साथ ही ज्यादा इसका। ये बात इसके लिए जीवन में बहुत त्रुटिपूर्ण है, बहुत बड़ी मिस्टेक है इसकी कुंडली के लिए। एक बात और भी मैं इसके लिए जरूर आपको कहना चाहूंगा, जो विदेश के रिलेटेड आपने प्रश्न पूछा, वो विदेश का प्रश्न असल में इसका अपने मन का सवाल है या आप लोग अपने पूरे परिवार के अंदर ये डिसीजन करके बैठे हैं कि इसको विदेश भेजना अच्छा रहेगा? वो किसका फैसला ज्यादा है? गुरुजी हम भी कहते हैं वो भी है। अच्छा, आप और इनका मिला जुला ये फैसला है टोटल? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दो बातें मुझे फिर जाननी है सुरिंदर पाल के लिए। एक बात तो ये जाननी है कि क्या ये केस कत्ल करवाता है या कैंची लगवाता है बालों को या दाढ़ी को, या नहीं लगवाता है? हाँ गुरुजी लगवाता है। लगवाता है, एक बात। दूसरी बात मुझे एक और जाननी है इससे, खास तौर पर इसके ग्रहों के मुताबिक बहुत बिल्कुल ध्यान से सोच कर बताना, इस प्रश्न का उत्तर इसकी जन्म पत्रिका के साथ बहुत बड़ा महत्व रखता है। इसका कोई ऐसा आज तक कोई मित्र आप लोगों की नॉलेज में हो जिसको किसी लड़की के कारण कोई बदनामी या कोई खाने पीने की गलत चीज के कारण कोई बदनामी ऐसी हुई हो और आप इसको बहुत टोकते हैं कि सुरेंद्र उसके साथ नहीं जाना, उसके साथ नहीं घूमना, ऐसा कोई इसका दोस्त मित्र है क्या? हाँ गुरुजी कहते हैं। है ऐसा कोई? हाँ गुरुजी है। मुझे उसके साथ ही हमेशा उसके साथ ही जाता है स्कूल। जाता भी उसी के साथ है ज्यादा ये? हाँ जी, हाँ जी। मुझे इसकी कुंडली पर इस बात का सबसे ध्यान केंद्रित हो रहा था और मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ इस बात को सुनकर आपकी तरफ से। मैं ये चाहता हूँ कि माँ भगवती का आशीर्वाद, स्पेशल आशीर्वाद समझो आप लोगों के साथ रहे, क्योंकि ये बहुत बड़े दुख का एक संकेत है इसकी कुंडली के मुताबिक। माफी चाहूंगा इस बात के लिए, क्योंकि 12वां घर जहां विदेश का होता है, 12वां घर जेल यात्रा का भी होता है। इसलिए परमेश्वर ना करे इसको उस प्रकार का कोई दुख झेलना पड़े, उस दोस्त मित्र का अपने जीवन में दामन बिल्कुल छोड़ दे। हम इसी को ज्योतिष मानते हैं कि आपके प्रश्नों से पहले उत्तर दूं और वो भी संकेत मैच करके तो कहानी बनती है कि हाँ वाकई इसकी कुंडली के साथ ये कहानियां असल में ये पिछले जन्मों के कर्मों से लिखा कर आया है। और उस दोस्त मित्र से बिल्कुल इसको आग्रह करें कि बेटा बिल्कुल हट जा पीछे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कचहरी मुकदमे वाली स्थिति इसकी जन्म पत्रिका के लिए पैदा होने का संकेत दे रहा है। अभी जो राहु और शुक्र की दशा है, क्या कोई कंट्री भी डिसाइड किया आपने फॉरेन जाने के लिए इसके? नहीं गुरुजी। इसको भूल कर भी कभी किसी प्रकार से बहुत ठंडे इलाके में मत भेजना। हाँ जी। समझ गए मेरी गल? हाँ जी। तुसी इस गल का खास ध्यान रखना है
कि जिस तरह कैनेडा वगैरह ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਚਵਨ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਠੰਡ ਹੋਵੇ उस जगह पे नहीं भेजना है इन्हों। हाँ जी, अमेरिका जा सकता है गुरु जी, यूएसए जा सकता है अगर चाहे तो, कनाडा, बाकी ऐसी किसी स्टेट्स में जहां पर बहुत कम ठंड होती है या बर्फ नहीं पड़ती वहां जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया इसके लिए बेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया ठीक है गुरु जी, बहुत बढ़िया रहेगा इसके लिए। स्टडी के लिए भेजती है गुरु जी, स्टडीज के बेस पर ही इसको भेजना होगा, लेकिन इसकी कुंडली के योगों के मुताबिक इसको बहुत बड़े सफलता और उन्नति के लिए कुछ उपाय मैं आपको सुझा देता हूं। मेरी एक बात और आपने इसको बहुत प्यार से समझानी है, क्योंकि इसकी पत्रिका के अंदर जो मंगल राहु के साथ बैठा है ना, अंगारक दोष बना के, उसके साथ चंद्र चंडाल योग भी बन रहा है। तो इसको प्यार से ये बात समझाना है कि बेटा कभी भी किसी प्रकार से टेस्ट करने के लिए भी कोई कितना ही तेरे को अपनी तरफ से वास्ते दे कि अरे सुनिंदर तू मेरा इतना खास मित्र है, मेरी एक बार बात मान ले, ये खाकर देख ये चीज या टेस्ट करके देख ये चीज, कोई गंदी आदत अपनी जिंदगी में ना लगाए। आधी गलती तो ये कर चुका कि इसने बाल कटवाए हैं, इसके लिए खास तौर पर वो परेशानी की स्थिति है ही। 2 उपाय मैं इसके लिए समझा देता हूं, वो उपाय आप नोट कर लो। सबसे बेहतर और सबसे जरूरी है कि इसका मंगल ग्रह जो वक्री है इसकी कुंडली में, उसके लिए अपने को शांति चाहिए। और 6 मंगलवार गरीब परिवार के बच्चों को ये कुछ ना कुछ खेलने का सामान, चाहे कैरम बोर्ड हो, चाहे लूडो हो, चाहे फुटबॉल हो, बैट बॉल हो, बैडमिंटन रैकेट्स हो, कोई भी ऐसी चीज खेलने वाला सामान दान करें। निश्चित तौर पर आपके लिए जीवन में कल्याणकारी स्थिति जरूर आएगी। जय माता दी। चलिए, तो चरणजीत जी की समस्या यहाँ पर हल हो गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी समस्या जल्द से जल्द हल हो जाए, तो इसके लिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराया है, अपनी कुंडली आपने नहीं बनवाई है, तो उसको जरूर बनवाएं। उपाय आप जरूर जानें, क्योंकि जब तक आपको उपाय नहीं पता चलेंगे, जब तक आपको अपनी परेशानियों के बारे में नहीं मालूम पड़ेगा, तो वो परेशानी कैसे हल होंगी। इसलिए हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको लगता है बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप लाइव के दौरान आचार्य जी से नहीं पूछ सकते हैं, संकोच कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपॉइंटमेंट का सहारा ले सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। और मैं आपको रोक रहा हूं, कई बार हम भी कुछ ऐसे संकेत मैच करना चाहते हैं जो हम लाइव के कार्यक्रम के माध्यम से नहीं पूछ सकते। मैंने जेनरिक हिंट्स के तौर पर पूछ लिया कि कोई नशाखोरी वाला या कोई लड़कियों के कारण बदनाम, किसी मित्र के कारण किसी तरह से इसको आप लोग मना करते हैं। उन्होंने कहा हाँ, अभी उसके आगे बहुत सारी और बातें थी, लेकिन वो कार्यक्रम के माध्यम से नहीं पूछी जा सकती। कोई लिमिटेशंस हम लोगों की भी हैं, इसलिए आप व्यक्तिगत तौर पर कुंडली एनालिसिस करवाना ही बेहतर समझे। बिल्कुल सही कहा यहाँ पर आचार्य जी ने, और हम आपसे यही कहेंगे कि इसके लिए आप फोन अपॉइंटमेंट जो है वो भी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस उम्र में आकर हर व्यक्ति को अपने करियर की चिंता रहती है। यही चिंता मेरे माता पिता को भी थी। मैं बहुत आलसी था और उसी वजह से वो बहुत परेशान थे मेरे से। वो मुझे बिना बताए ज्योतिषाचार्य रमित मल्ली जी के पास गए। उनके द्वारा बनाई हुई ये जीवन सार अमृत पुस्तक ले आए, जिसके छोटे छोटे उपायों की वजह से आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सका हूँ। भगवान करे कि उन पर माता रानी की कृपा बनी रहे, वो ऐसे ही दुनिया का कल्याण करता रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आप सभी का बेहद खास कार्यक्रम तारे जमी के, और लगातार आपकी समस्याओं का समाधान आचार्य जी कर रहे हैं। तो हम आपसे यहाँ पर यही कहना चाहेंगे कि अपनी परेशानियों को आगे ना बढ़ने दें, अपनी परेशानियों से जल्द मुक्ति पाएं। और इसके लिए करना आपको क्या है, बस छोटा सा कार्य करना है, आपको फोन लगाना है और उसके बाद आपको अपनी परेशानियों के बारे में जानना है। आचार्य जी, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, क्योंकि चरणजीत जी की प्रॉब्लम तो आपने शॉर्ट आउट कर दी थी ब्रेक से पहले, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल आए थे। जिस तरह से आपने बताया था कि एक दोस्त की जो संगत है वो उनके लिए सही नहीं होगी, तो क्या हमारी कुंडली के जरिए ये भी पता चल जाता है कि किस मित्र के साथ हमें रहना है और किसके नहीं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने आज पूछा है, और बहुत सारे लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि गुरुजी आप जब किसी की कुंडली देखते हैं तो कईयों की कुंडली में आप बताते हैं कि ये फला नेम अल्फाबेट्स जो है इनको अवॉइड करने चाहिए, या ये अल्फाबेट्स जो है वो इनके लिए जीवन में बड़े सुखदायक रहेंगे। ये सारी की सारी स्थितियां असल में हमारी जन्म पत्रिका के लिखे हुए संजोगों के आधार पर आधारित होती हैं। कई बार आप जिसे अपने दिल का बड़ा करीबी समझते हैं, बड़ा अच्छा मित्र समझते हैं, या जिसे आप अपनी बहुत अच्छी फ्रेंड मानते हुए बाद में उसे अपने जीवन साथी भी बनाना चाहते हैं,
वो लड़की आपको 2-3-4 साल के बहुत अधिक अच्छे अफेयर के बावजूद किसी तरह से बीट्रे कर जाती है, या किसी प्रकार से अगर आप फीमेल हैं, आपको लगता है कि ये मेरा जीवन साथी बनने योग्य है, लेकिन 2-3-4 साल, 5 साल के बाद, 7 साल के बाद ऐसा लगता है कि शायद मैं गलत थी, इस इंसान ने मुझे जिंदगी में केवल और केवल इस्तेमाल किया और बाद में मुझे एक तरफ कर दिया है। आखिर ऐसी वजह कुंडली के अंदर कहां छिपी होती है? यह बात भी बड़े ध्यान रखने योग्य है कि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर जो खास तौर पर आपका 5th हाउस होता है वो आपका सोशल सर्कल का घर होता है, और आपकी जन्म पत्रिका के अंदर खास तौर पर जो आपके लड़कों की कुंडली के अंदर जो शुक्र ग्रह है वो इंडिकेट करता है आपकी इस प्रकार की जो अंदर की फीलिंग्स हैं, जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। और लड़कियों की कुंडली के अंदर मंगल इस बात को रिप्रेजेंट करता है। हमारी रिसर्च के साथ साथ भगवती माँ का आशीर्वाद हमें कई बार ऐसे अल्फाबेट्स आप लोगों को सुझाने के लिए इंडिकेशन देते हैं कि ऐसे लोगों के लिए जीवन में कहीं ना कहीं ये परिवार के सदस्य या इन नाम अक्षरों के बीवी बच्चे या इन नाम अक्षरों के दोस्त मित्र कहीं ना कहीं उनके लिए जी का जंजाल जरूर बन सकते हैं। वहां आपको अवेयर रहना चाहिए कि अपनी कुंडली के अंदर अगर इस प्रकार की रहस्यमयी बातें कहीं ना कहीं आपको बताई जा रही हैं, उसे गौर जरूर कर लें। अगर किसी प्रकार से आप लोगों को अपने जीवन में इन अल्फाबेट्स का पूर्ण तौर पर विधि पूर्वक ज्ञान हो ही रहा है और पिछली कुछ बातें जो आपके साथ उस एस्ट्रोलॉजर ने मैच की हैं वो आपके साथ मैच कर रही हैं, तो समझ लें कि मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और अगर वो बात आपको पहले से पता लग रही है तो क्यों ना उसको फॉलो अप किया जाए और सुख के रास्ते की तरफ चलने के लिए उन दोस्तों को जो आज आपके दोस्त नजर आते हैं उनको पीछे छोड़ दिया जाए। ये बात आपको पूर्ण तौर पर तवज्जो अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए कि आपको किसी भी ग्रह ने परेशान करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ नहीं आना है कि स्वर्ग से आप सोचें कि जहां पर वो देव लोग हैं वहां से गुरु ग्रह नीचे आएंगे, शनि ग्रह नीचे आएंगे या केतु ग्रह आपको तड़फाने के लिए नीचे आएंगे। नो, आपके रिलेटिव्स के तौर पर, आपके मित्रों के तौर पर और आपके दिल के बहुत करीबी जिनको सारे दिन सारी रात आप अपने सपनों में याद करते हैं, सारा दिन जिनसे बात होती है, रात जो सपनों में आपके साथ घूमते हैं, वो लोग ही कहीं ना कहीं आपके लिए राहु, शनि, मंगल, केतु इस तरह के नेगेटिव ग्रहों का रोल निभाने के लिए पूर्ण तौर पर अपना कार्य कर रहे होते हैं। और जितना करीबी कोई होता है उतना ही उसके जाने का दिल को ठेस पहुंचती है। ये बात हर एक को बहुत अच्छे से मालूम है। इसलिए अपने अल्फाबेटिकली जो कुंडली के योग हैं उन योगों को अगर पूर्ण तौर पर एनालिसिस करवाकर आप उसके आधार पर अपनी जीवन की परिस्थितियों को आगे चलाएं तो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत अधिक शुभ परिणाम निकलने की स्थिति संभव रहेगी। चलिए, तो जिंदगी हर तरीके से हसीन है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें कौन सी राह चुननी है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। और ऐसे में मार्गदर्शन भी आचार्य जी ने आपका कर दिया है। आप अपनी कुंडली के जरिए ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन आपके अपने हैं और कौन बनकर आपको छल रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ अगली कॉलर है, करमवीर कौर हैं चंडीगढ़ से। बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में। हाँ जी गुरुजी, जय माता दी गुरुजी। जय माता दी, जय माता दी करमवीर जी। जी हाँ जी गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, नौकरी के बारे में। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? 20 जी। 1991 और टाइम? 6:40 6:40 इवनिंग। हाँ जी। कहाँ का जन्म है आपका? मेरा समाना में। जी, अभी बताइए क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मैं अपने नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरुजी, कोई ऐसी कृपा कर दो मुझे जल्द से जल्द नौकरी मिल जाए। अभी क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और पेपर भी मेरा क्लियर है बैंकिंग का। अच्छा। जो बैंकिंग में होता है आरआरबी का। अच्छा हाँ जी करमवीर, मुझे 2-3 बातें आपसे बहुत जरूरी तौर पर मैच करनी है। हाँ जी। बहुत जरूरी है, इन बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा। हाँ जी। आपका कुंडली में मेष, लगन और कुंभ राशि है। हाँ जी। हमारे सारे दर्शक जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं बड़े ध्यान से इस बात को सुनना कि आपका लगन पुरुष राशि में, आपका लग्नेश मंगल जो है पुरुष राशि में, आपका चंद्रमा पुरुष राशि में, आपका सूर्य पुरुष राशि में। मतलब इस जातिका को जीवन में एक टॉर्च बियरर के तौर पर जाना जाएगा। अर्थात आपकी जन्म पत्री परमात्मा ने ऐसी दी है जिसमें आपको अपने घर की कुल दीपिका कहा जाना संभव होगा। यूं कहा जाए कि आप जीवन में जितने पैसे अर्न करेंगे, जितना फेम आप अपने परिवार के लिए अर्न करेंगी, आप उदाहरण बन जाएंगी अपने पूरे कुंबे के लिए, पूरे अपने फैमिली के लिए कि करमवीर एक ऐसी हमारे घर की लड़की है जिसने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है, ऐसा लोग आपके बारे में कहेंगे।
शर्त है एक, वो शर्त आपसे मैं जानना चाहता हूं। अगर वो दोनों शर्तें मैच करती हैं तो समझ लेना कि जिंदगी में आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी सक्सेस लेने में, लेकिन दुनियादारी की ताकत के बाद भगवान की और अदृश्य शक्तियों की ताकत होती है। उन बातों का भी हमें ध्यान रखना होगा। मुझे दो बातें जो मैच करनी है, पहली बात तो ये मैच करनी है, क्या गुस्सा बहुत तेज और विस्फोटक आता है आपको? हाँ जी गुरुजी, बहुत भड़कती हूँ एकदम, इतना गुस्सा आता है ना, ऐसे करता है मार दूं या मर अच्छा, ये बात एक जरूरी थी। दूसरी बात, थोड़ा सा सोच समझकर उत्तर देना। उस प्रश्न का उत्तर बाद में देना, तीसरा प्रश्न जो पूछूंगा उसका उत्तर पहले दे देना, तब तक सोचती रहना। क्या अपना कोई नजदीकी रिश्तेदार ऐसा हुआ है आज तक ददिहाल या ननिहाल में जिसको अपना रिश्तेदार कहते हुए ही बड़ा फील होता है कि ये फला रिश्तेदार हमारे लिए बदनामी है? हाँ जी गुरुजी, हाँ जी है ऐसा? हाँ जी गुरुजी। क्या रिश्ता पड़ता है और क्या नाम का पहला अक्षर है उनका? उसका ल पड़ता है, ल एल। एल, हाँ जी गुरुजी। अच्छा, क्या उनका रिश्तेदारी क्या पड़ती है? मेरी बहन।